दे रहे हैं आपको। साबिक DGISI फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की। ISPR का बताना है साबिक DGISI फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। क्या तफसीलात हैं लईकुर रहमान से जानते हैं, बताइए लई। शस्ता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ जो टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी और उसकी रोशनी में पाक फौज की तरफ से साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया गया और इस इंक्वायरी की रोशनी में ही ये देखा गया कि मुख्तलिफ डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ बनते हैं और जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस इंक्वायरी के दौरान ये भी देखा गया है कि मुख्तलिफ नौइयत की पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं उनको लागू किया गया है क्योंकि उनकी तरफ से मुख्तलिफ नौइयत के वायलेशंस की गई हैं जिसकी रोशनी में आर्मी की तरफ से इस सिलसिले का आगाज किया गया है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनको मिलिट्री कस्टडी में भी ले लिया गया है और इसके मुताबिक देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तमाम मुतलका प्रोविजंस हैं, जो कवायद हैं, जो रूल्स हैं, उनका इतला किया जाएगा और जो टॉप सिटी केस में होने वाली इंक्वायरी है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ नौइयत की वायलेशंस की गई पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, उनके तहत इस कार्रवाई का आगाज करते हुए उन्हें एक फौजी कस्टडी में ले लिया गया है और जैसे ही ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल होगी उसका भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। जी शायद ठीक। कसम खाई है हमारे लिए पाकिस्तान का हर मफाद मुकद्दम है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मिलकर इसे मजबूत और खुशहाल बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अक़लियतों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा सानहा मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। आज नरेंद्र मोदी के भारत में अक़लियती महफूज नहीं है। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। नून लीगी अरकान की दोबारा गिनती से मुताल्लिक़ अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में अजहर क़य्यूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद की कामयाबी को बरकरार रखा। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और एहतराम का हकदार है। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करके तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। जब केस हाई कोर्ट में गया तो RO को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार देने की तरमीम मौजूद थी। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो गया। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में लिखा इलेक्शन कमीशन का हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हक़ाइक़ की गलती नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी ने रेफरेंस से मुताल्लिक़ दरख्वास्त दायर कर दी जिसमें कहा गया था नैब ने बोर्ड मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड को कंप्लेन वेरिफिकेशन की सतह तक क्लोज कर दिया था। नैब हुकाम ने बताया रेफरेंस नए शवाहिद की बुनियाद पर फाइल किया गया है। बोर्ड मीटिंग का तफ्तीशी के बयान पर जरह से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरह न हो सकी। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हुआ तो बानी PTI एहतजाज की कॉल देंगे। अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बोले हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए आइन पर हमलावर होंगी तो गलत रिवायत चल पड़ेगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का बानी PTI ने 1 साल पहले मुतालबा किया था। 8 फरवरी को अवाम ने PTI को 2/3 अक्सरियत दी। अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करना था तो इलेक्शन क्यों कराए। हम डोनाल्ड लू के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे।
9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे और 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये पाकिस्तान का निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं मगर ऐसा नहीं हो सकता। समझ नहीं आती इन्हें जुडिशल कमीशन की जरूरत क्यों है। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज़ मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम की इजाजत नहीं देंगे, मुल्क के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद से चलने की जरूरत है। बीस सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की पेशगोई। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, नवाज शरीफ कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में कोई नहीं पूछ रहा, ये लोग $10 नहीं ला सके, मईशत क्या ठीक करेंगे, कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क चलाने के लिए पहले रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी रहनुमा सर जोड़कर बैठें और मसले का हल निकालें। जो जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। साबिक वजीर आजम ने फिर नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। ब्रॉड पीक से वापसी पर पत्थर लगने से जख्मी कोह पैमा मुराद सतपारा जाम बहाक। जसद खाकी बेस कैंप पहुंचा दिया गया। शाम तक आबाई गांव सतपारा पहुंचा दिया जाएगा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल GM सतपारा कहते हैं मुराद सतपारा पत्थर लगने से गहरी खाई में गिर गए थे। मुराद सतपारा ने K2 समेत कई चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहराया। सदर आसिफ अली जरदारी का मुराद सतपारा की वफात पर इजहार अफसोस। पार्टी की हुकूमत भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून की। इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि इन्होंने करप्शन करके पैसे बाहर लेके जाने। बरतानिया की महंगी तरीन जगह पे इनका वो एवनफील्ड अपार्टमेंट इन्होंने खरीदा था। कैसे खरीदा था? शरीफ खानदान ने करप्शन करके अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सिंध में फहमीदा मिर्जा और उनकी फैमिली के साथ जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून लीग। सिंध में मुराद अली शाह की हुकूमत करप्ट तरीन है। हर इदारा आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करे तो तमाम मसाइल हल होंगे। उमर अयूब अहमद खान भच्चर 9 मई के 2 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश हुए। गवर्नर सिंध की तब्दीली का एकतरफा फैसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग वादों का पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। इससे पहले भी कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां होती रही हैं जिनसे हैजान पैदा होता है। अब मामला तय हो जाना चाहिए। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान दुश्मन कुव्वतों की जद में है जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मखसूस टोला प्रोपेगेंडा करके रियासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान के तनाजुर में सोशल मीडिया के हथियार को बुरी तरह इस्तेमाल किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऑल बलूचिस्तान जश्न आज़ादी शूटिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा ऐसे अनासर का कलाकबा करेंगे जो रियासत और नौजवानों के दरमियान पहाड़ों पर बैठकर दूरियां पैदा कर रहे हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की IG सिंध के दफ्तर आमद। रेंजर्स और सिंध पुलिस के आला अफसरान का अहम इजलास।
सिंध में अमनो अमान और कच्चे में जारी ऑपरेशन से मुताल्लिक गुफ्तगू, कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर उमूर पर भी बातचीत। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलकत और वजीर आजम के पैगामात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, नौजवान मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले लीडर हैं। नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने, पायदार तरक्की, पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े और वसाइल फराहम करना हमारा फर्ज है। शहबाज शरीफ का नौजवानों को यकसा मौक़े से भरपूर साजगार माहौल पैदा करने के लिए आज़म का यादा। कहते हैं, आज के नौजवान कल के रहनुमा हैं। नौजवान ही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। हम अपने ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स हैं या स्टाइल्स हैं उसके अंदर इनोवेशन लेके आए। फॉर एग्जांपल अभी AI का दौर है जी। तो उस हिसाब से वो जो इस्लामिक टीचिंग या स्पेशली कुरानिक टीचिंग के अंदर जो एक वाइड गैप बन रहा है कि उसको इस रिसर्च के जरिए कवर किया जाए। कैलीग्राफी की दुनिया में मुनफरिद काम। कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा ने खूबसूरत फन के जरिए कुरान पाक तहरीर किया, कुरान आर्ट रिसर्च की बुनियाद रखी। आमिर रजा के काम को मस्जिद नबवी के नादिर नुस्खों में शामिल किया गया। अब तक कुरान पाक के सिर्फ 21 नुस्खों को इस मुकद्दस जगह पर डिस्प्ले के लिए पेश किया गया है। कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा कहते हैं, कैलीग्राफी में तस्वीर और रंगों की मदद से ज़बान को सीखने में आसानी होती है। कैलीग्राफी की मदद से बच्चे आसानी से कुरानी आयात को याद कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में तामीराती कामों का आगाज। नसीमुल गनी इंक्लोजर से इकबाल कासिम इंक्लोजर तक तोड़ फोड़ का अमल जारी। नई बिल्डिंग में मीडिया बॉक्सेस और ब्रॉडकास्टर्स के बैठने की जगह शामिल होगी। रवां माह के आखिर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कराची में दूसरा टेस्ट शेड्यूल है। यौम आज़ादी की तैयारियां, फजाओं में मिली नगमों की गूंज। हैदराबाद की मसीही बिरादरी भी पुरजोश। चर्च ऑफ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब, शानदार मिली नगमे और खूबसूरत टैबलोस पेश करके वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। और यौम आज़ादी में 2 रोज बाकी। शहर शहर, गांव गांव आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। इस 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हम वतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनें।